10.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक ए बी लाइन बनानी है आपको। कितनी बनानी है ये गिवन नहीं है, तो कितनी भी बना लीजिए। तो मैंने यहां पे एक लाइन ए बी बना ली, इसका नाम रख देते हैं ए बी। आगे कहता है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, एक पॉइंट सी लीजिए जो कि इसके बाहर हो। तो मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं सी, ये लाइन के बाहर है। थ्रो सी, सी से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, इस सी से आपको एक लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, और रूलर का और कंपास का ही आपको यूज करना है। तो जब किसी लाइन के बाहर की तरफ आपको कोई पॉइंट दे रखा हो तो उससे पैरेलल लाइन बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो होती है पैरेलल लाइन की वो क्या होती है। जब कोई दो लाइंस होती हैं और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। यानी अगर किन्हीं दो लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम बराबर कर दें तो वो दो लाइंस फिर पैरेलल होती हैं। वही काम हम यहां पे करेंगे। अभी तक क्या हो चुका है कि एक लाइन है और यहां पे कोई पॉइंट सी है। अब हम इस सी पॉइंट को इस ए बी लाइन से ज्वाइन करेंगे कहीं पे। लेट्स सपोज मैंने इसे यहां ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम मैं यहां पे अपनी तरफ से डी रख देता हूं। अभी ये इतना काम हो गया है। अभी यहां पे मुझे लाइन बनानी है पैरेलल लाइन, तो लाइन ऐसे बनेगी। तो ये वाला जो एंगल है और इसके यहां वाला जो एंगल है ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी मुझे यहां पे एक एंगल बनाना है और फिर सी पॉइंट पे यहां इस तरफ एक एंगल बनाना है और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर होने का तरीका ऐसे होगा, हमें दो एंगल बराबर बनाने हैं। तो डी पॉइंट के ऊपर रख के कंपास लेंगे, पहले एक आर्क लगाएंगे। कितना भी ले लेना, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। डी पॉइंट पे रख के ये इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। अब इसका मेजर हिलने नहीं देना है, जितना मेजर ये लिया है उतना ही मेजर से सी के ऊपर रख के और इस सी डी लाइन पे रख के और ऐसे एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ये हो गया। इसके बाद ये जो एंगल है, ये जो आर्क यहां बनाई है डी पॉइंट के ऊपर, इसकी लेंथ को, स्ट्रेट लेंथ को हम कंपास के ऊपर ले लेंगे। स्ट्रेट से मेरा मतलब ये है कि इस आर्क ने यहां पे और यहां पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। तो यहां नीडल रखेंगे और यहां पेंसिल की चोंच रखेंगे। तो ये इसकी जो लेंथ है, स्ट्रेट जो लेंथ है इसकी, ये नप जाएगी। ये हो गया। अब जितना ये मेजरमेंट आया है इतना ही यहां पे ये जो ऊपर आर्क बनाई है और जो इस लाइन को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट यहां पे रख के और इस आर्क को हम ऐसे काट देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा इससे होते हुए और सी से होते हुए जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस पॉइंट से और सी से होते हुए मुझे एक लाइन बना देनी है। एक्यूरेसी का और इसमें सफाई का आप ध्यान रखेंगे। लाइन ऐसी हो जो इन दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली गुजर के जाए, ऐसे। ये आप इस तरह से लाइन बना देंगे। तो ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये मैंने बराबर कर दिए हैं। तो अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। कोई नाम रख देते हैं इस लाइन का। ए बी सी डी मैंने ले लिए, लेट्स सपोज इसका नाम हम ई एफ रख देते हैं। और फिर यहां पे लिख भी देंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। क्वेश्चन 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ अ लाइन एल, एक लाइन एल बनाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप्स करते हैं। तो एक लाइन एल बनानी है, लेंथ इसकी देनी रखी है, तो आप कितनी भी लेंथ ले लेना और एक लाइन बना देना। ये मैंने एक लाइन बना दी है और इस लाइन का नाम रख दिया है एल। तो जब सिंगल लेटर होता है और स्मॉल लेटर होता है तो नाम इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको इस तरह से देता कि ए बी लाइन बनाइए तो बड़े लेटर्स होते हैं और यहां पे ए और यहां पे बी लिखना होता है। नेक्स्ट क्या है,
ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, लेट सपोज मैं ए ले लेता हूं यहां पे, और इस पॉइंट के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब हम बनाते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और परपेंडिकुलर बनाना का जो स्टेप है उन्हें आप ध्यान से देखना। जिस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है वहां पे रख के अपने कंपास को थोड़ा खोल लें, कितना भी खोल लें, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और यहां पे रख के एक इस तरह से सेमी सर्कल बना लें। ये हो गया। अब इस मेजरमेंट को हिले नहीं देना है, जितना ये मेजरमेंट लिया है वो ही रहेगा। ये जो लाइन नीचे है ये इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये सेमी सर्कल। तो पहले इस पॉइंट के ऊपर लेना है यहां पे, और यहां से ऐसे एक आर्क लगा देनी है। फिर इस आर्क पे यहां जहां इंटरसेक्ट हुआ है यहां पे रख के एक ऐसे आर्क लगा देनी है। 2 हो गई। अब क्या करना है, ये जो 2 इंटरसेक्ट पॉइंट आए हैं यहां पे, बारी बारी से इनके ऊपर कंपास को रख के और ऊपर की तरफ 2 आर्क लगानी है। ये मैंने यहां रख के लगा दी। अब मैं यहां पे रख के आर्क लगा देता हूं, ये लगा दी, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी दोनों आर्क्स। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये एग्जैक्टली इस ए पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा, और वही होता है परपेंडिकुलर। तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ये बिल्कुल इससे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। अब ये जो परपेंडिकुलर आया है इस परपेंडिकुलर के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है, उसका नाम होगा एक्स, और वो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, यानी इस एल लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो दूर होने का मतलब ये है कि यहां से और 4 सेंटीमीटर होगा ऊपर की तरफ, वहां जो पॉइंट होगा वो एक्स लेना है हमें। तो 4 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर मेजर करके और यहां निशान लगा देंगे। तो मैंने कंपास के ऊपर, कंपास के अंदर 4 सेंटीमीटर की ये लेंथ ले ली है, ये ले ली मैंने 4, और ए के ऊपर रख के मैं यहां पे कट लगा देता हूं, ये वाला। तो यहां जहां कटेगा ये जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स। तो इसका नाम मैं यहां एक्स रख देता हूं, ये पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम एक्स है। आगे क्या कहता है, थ्रो एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब इस एक्स से होते हुए एक लाइन बनानी है जो कि एल लाइन के पैरेलल हो। अब पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं बाहर के पॉइंट से, ये एग्जैक्टली आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है। यहां पे क्या होता है कि 2 लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। अगर यहां पे मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर कर देता हूं, यानी ए के इस तरफ यहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूं ये वाला एंगल, और ये जो एक्स पॉइंट आया है इसके यहां अंदर की तरफ, जैसे लेट सपोज ये एक्स है और ये ए है, तो ए के यहां वाला एंगल और एक्स के इस ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ वाला एंगल, इन्हें मैं बराबर कर दूंगा। तो फिर जो लाइन बनेगी ऊपर वो इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो अब एक्स के ऊपर मुझे बनानी है लाइन। ये मैं फालतू जो है इसके अंदर ये रब कर देता हूं। तो एक्स पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है। अब एंगल बराबर कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले ए के ऊपर रख के हमें एक आर्क लगानी है। ए के ऊपर रख के मैं एक फ्रेश आर्क लगा लेता हूं, कितना भी मेजरमेंट ले लेना आप। ये मैंने एक आर्क लगा ली है। ये आर्क यहां पे इंटरसेक्ट करेगी और ऊपर इस परपेंडिकुलर को इंटरसेक्ट करेगी। इस मेजरमेंट को हिलने नहीं देना है, इतना ही मेजर लेके एक्स पॉइंट के ऊपर रख के और ये जो परपेंडिकुलर आया है यहां रख के आपको एक आर्क लगानी है। ये लगा दी। इसके बाद ये जो ए है, ए पे ये जो आर्क लगाई है इसकी लेंथ आप कंपास पे ले लेंगे। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अपनी नीडल और पेंसिल की चोंच रख के इसको हम नाप लेंगे। तो यहां से यहां तक मैं इसे नापता हूं। तो ये इतना आ रहा है। ये लेंथ ले ली मैंने इस आर्क की। अब इस लेंथ को कंपास पे लेके और ये जो ऊपर आर्क लगाई है
और इस आर्क ने यहां जो परपेंडिकुलर पे यहां पे इंटरसेक्ट किया है, इस पे नीडल को रखना है, यहां पे ये नीडल रख दी और इस आर्क को ऐसे काट देना है। ये कट गया। अब जहां ये कटेगा ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट और इस एक्स पॉइंट से होते हुए हम जो लाइन खींचेंगे वो हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये आ गया है पॉइंट और यहां पे है एक्स, ये लाइन बन गई है पैरेलल। इसका नाम है एम, एम रखा है इसका नाम बुक के अंदर क्वेश्चन में, तो इसका नाम हम एम रख देंगे। पैरेलल क्यों होंगी ये लाइंस, इसका जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि यहां पे ये जो ए लाइन है इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल पड़ रही है। अब ये लाइन होगी और ये लाइन होगी तो ये ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल बनाती है दो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक इधर वाला और ये इधर वाला। जब ये बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस वहां पे आपको एक आउटसाइड पॉइंट दे रखा था, यहां पे पहले आपसे परपेंडिकुलर बनवा लिया, उसके बाद उस पॉइंट को 4 सेंटीमीटर अवे करवा लिया जहां पे लाइन पैरेलल बनानी है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये 4 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो लाइन पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। ये कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे जैसे स्टेप्स इसके अंदर है उसी तरह से हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लेनी है, उसका नाम रखना है हमको एल। तो मेजरमेंट कुछ दे नहीं रखा, तो कितनी भी लेंथ ले लीजिए आप, एक लाइन बना के, और इसका नाम रख लेंगे हम एल। एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, और एक पी पॉइंट लेना है जो इस एल लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा। तो यहां पे कहीं पे मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे। आगे कहता है थ्रो पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब इस पी से एल के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया है। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए पहले इस पॉइंट को इस गिवन लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे लेट सपोज कोई पॉइंट में अपने पास से नाम रख लेता हूं इसका, ये मैं एक्स रख लेता हूं। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमें बराबर करना पड़ेगा। ये एल लाइन है, यहां पे पी पॉइंट है, तो ये जब इस एल लाइन को यहां पे इस तरह से जोड़ेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो गई है, और लाइन जो पैरेलल बनेगी वो ये बनेगी। तो ट्रांसवर्सल इन दो लाइन को काटेगी। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो हमें यहां पे जहां मैं डॉट लगा रहा हूं और यहां पे इस तरफ दो एंगल बनाने हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो, और उन दोनों का मेजर सेम रखना है। तो सेम एंगल बनाने का तरीका ये होता है, पहले मैं एक्स के ऊपर पॉइंट रख के और कंपास कितना भी खोल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब जितना मैंने ये खोला हुआ है इसको हिलने नहीं देना है, इतने ही मेजर की एक आर्क ये जो पीएक्स लाइन बनी है इसके ऊपर लगा लेंगे। अब यहां जो मैंने ये आर्क लगाई है, जो पहले लगाई है, इस आर्क की लेंथ को कंपास के ऊपर ले लेंगे, इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक यहां पे नीडल रख लेंगे और यहां पे पेंसिल से इस तरह से इसे नाप लेंगे। तो ऐसे जो है ना एंगल का मेजर आ जाता है। अब जितना एंगल ये है इतना ही यहां पे बन जाएगा। ये नीडल मैं यहां पे रखूंगा जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस आर्क से, और ये मैं यहां पे काट दूंगा। तो जो ये पॉइंट आएगा ये पी से जाते हुए लाइन जो बनाएगा वो इस एल लाइन के पैरेलल होगी। यहां पे आ गया ये पॉइंट। तो बिल्कुल एक्यूरेसी का इसमें आप ध्यान रखना, लाइन ऐसे जाए ताकि दोनों पॉइंट से गुजरते हुए जाए। तो ये लाइन बन गई है पैरेलल। इस लाइन का नाम बुक के हिसाब से हमको रखना है एम। इतना काम तो हो गया है। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब क्या करना है, लाइन पैरेलल बना दी। नाउ जॉइन पी को ज्वाइन करना है टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। एल के ऊपर कोई भी पॉइंट क्यू ले लेंगे हम, ये ले लिया मैंने पॉइंट क्यू, और पी से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये पी से मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद
चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब एम के ऊपर कोई पॉइंट आर ले लीजिए, यहां पे मैंने ये पॉइंट आर ले लिया। थ्रो आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब आर से पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, यानी कि आर से जो लाइन पैरेलल जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ऐसे। अब यहां मैं यूज करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी का, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी सेम साइड सेम पोजीशन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो जो मेरी लाइन बनेगी वो आर से ऐसे जाएगी, यानी यहां पे जो एंगल होगा और जो ये ऑलरेडी ये एंगल बन चुका है, यहां पे ये वाला एंगल अगर मैं बराबर कर दूं तो फिर ये लाइन पैरेलल जाएगी। तो अब मैं इसके बराबर यहां पे एक एंगल बनाऊंगा। तो किसी गिवन एंगल के बराबर एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि पहले उस एंगल को नाप लीजिए आप एग्जैक्टली, जैसे हमने पीछे किया है। पी पॉइंट के ऊपर रख के और कोई रेडियस लेके कंपास के ऊपर कितना भी, यहां पे एक आर्क लगा लेंगे ऐसे। अब इसको हिलने नहीं देना है। इसी तरह से आर के ऊपर यहां लाइन से होते हुए ये एक आर्क लगा लेंगे। अब जो हमने जैसे यहां पे मेजर किया था एंगल, उसी तरह से यहां करना है। ये जो एंगल है, इसके एंड पॉइंट्स जो ये आ रहे हैं आर्क के, इसको मेजर कर लेंगे यहां से, और यहां तक की ये जो आर्क की लेंथ है ये मेजर ले लिया है मैंने। अब ये इतना यहां से यहां तक है और लाइन जा रही है ये वाली, तो इस लाइन के ऊपर जहां यह आर्क इंटरसेक्ट हो रखी है, यहां पे अपने नीडल को रखेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से और आर पॉइंट से गुजरते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो लाइंस भी पैरेलल ही होंगी। बिल्कुल इसके ऊपर से जाना चाहिए आर से, ऐसे। ये मैंने बना दिया है। लेट दिस मीट एल एट एस, और ये जो लाइन पैरेलल होगी ये एल लाइन को एस पे मीट करेगी। तो इस पॉइंट का नाम बुक वाला एस चाहता है, तो इसका नाम मैंने एस रख दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गई है पूरी। आगे कुछ लिखा हुआ है, What shape do the two sets of parallel lines enclose? तो ये जो दो पैरेलल लाइंस आपने बनाई हैं, इनसे कौन सी फिगर आपको दिखाई दे रही है? शेप, किस शेप से दिखाई दे रही है ये? आप देखिए पी क्यू एस आर, ये एक पैरेललोग्राम बन गया है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये पहले ही पैरेलल थी। ये तो हमने पहले ही पैरेलल बनाई और फिर ये बाद में बनाई, तो पैरेलल लाइंस का सेट है ये, तो पैरेललोग्राम बन गया ये। तो इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।